इस पूरे थ्योरम को हम दो पार्ट में प्रूव करने वाले हैं। पहले पार्ट में इफ P देन Q और दूसरे पार्ट में इफ Q देन P। हम पहले पार्ट में प्रूव करेंगे कि अगर P जो है ट्रू है, अगर P प्रीमिस है तो Q जो कंक्लूजन है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमें जो प्रीमिस है या जो गिवन कंडीशन है वो है, इसका मतलब जो गिवन कंडीशन है उसका वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा गिवन है। एंड टू शो, हमें कंक्लूजन हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, पर m जो है और n दोनों जो है x और y वेरिएबल के फंक्शंस हैं। नाउ मैथ्स में हम क्या करते हैं, प्रूव करने का तरीका ये होता है कि जो गिवन कंडीशन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसमें हम ऑलरेडी नॉन जो हमारे मैथ्स का प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करते हैं और उसकी मदद से हम जो है जो कंक्लूजन उसको इसकी ट्रूथफुल को इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो गिवन है, और जो हमें शो करना है वो क्या होता है, हमारा डेस्टिनेशन होता है। गिवन बोल रहा है एम डी एक्स प्लस, गिवन कंडीशन हमारे पास है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा देयर is a function f of x variable and y variable such that कि जो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ये क्या हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हो। इसका मतलब हम इस ढंग से लिख पाए, डिफरेंशियल ऑफ f, राइट। ये बाय डेफिनेशन ऑफ exactness of the given differential equation. Okay, now अगर हम राइट हैंड साइड को देखें, f किससे बना हुआ है, x एंड y वेरिएबल से बना है। और अगर हम डिफरेंशियल की डेफिनेशन लगाएं तो इसका मतलब है, डिफरेंशियल ऑफ f का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y dy. Okay, so now this is equals to m dx plus n dy. Now x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब जो उनके डिफरेंशियल्स हैं dx और dy वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। हमारे पास दोनों तरफ हम dx और dy के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हमने दोनों तरफ कंपेयर किया तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स, ओके। और dy के कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल वाई। नाउ अब हम m का पार्शियल डेरिवेटिव लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू y के। हमें अपने डेस्टिनेशन को नहीं भूलना है, हमें शो करना है कि डेल एम बाई डेल वाई को हमें प्रूव करना है डेल एन बाई डेल एक्स। m जो हमारे पास डेल एफ बाई डेल एक्स है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। दिस वन इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y, मिक्स डेरिवेटिव। और हमें डेल एन बाई डेल एक्स चाहिए तो हमने n का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस वन इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ, पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, x हो गया। नाउ ये मिक्स डेरिवेटिव्स हैं, ये दोनों मिक्स डेरिवेटिव्स हैं और हम जानते हैं कि इन जनरल डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। मिक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि हम पहले विद रिस्पेक्ट टू y के पार्शियल डेरिवेटिव करें या विद रिस्पेक्ट टू x के। इन जनरल बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस, इनफैक्ट देयर इज अ थ्योरम जो हमें कंडीशंस देती है कि अंडर व्हाट कंडीशंस दीज मिक्स डेरिवेटिव्स आर
आर इक्वल, राइट। सो क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारे पास आ गया कि जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो हमने पार्ट 1 में इस्टेब्लिश किया कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस केस में जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे।